हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो आपको लेक्चर मिला था उस लेक्चर के बेस पे आपको होमवर्क दिया गया था और उस होमवर्क से आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो आज जो हम लोग हैं वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के 3.1 और 3.2 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे और आफ्टर देन कुछ और केसी सिन्हा से भी आप लोगों को प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का शायद प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये आपको 3.1 का 10th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 या 1, यानी कि आपको 3x3 का एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 को एज अ एलिमेंट रख सकते हैं। तो 3x3 जो आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसमें टोटल एलिमेंट हो जाएंगे कितने? 9। तो उस 9 एलिमेंट के प्लेस पे आप रख सकते हैं या तो 0 या तो 1। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम लोग परमुटेशन के भी तरीके से बना सकते हैं और दूसरा हम लोग इसे रिलेशन फंक्शन के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हम आज परमुटेशन के बेस पे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में टोटल एलिमेंट in a matrix of order 3/3 बराबर 9, यानी कि 3x3 तो 9 एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए we have 2 entry 0 और 1 for each element। प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास कितने एंट्री हैं? तो 0 या 1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आर, या तो आप इसको इस तरीके से सोचें कि ऑर्डर यानी कि टोटल एलिमेंट है 9 और रख सकते हैं एंट्री 0 या 2। तो ऑन द बेस ऑफ फॉर्मूला 2 to the power 9 हो जाएगा। या फिर आप ये सोचिए कि आपके पास 9 डब्बा है। कितने डब्बा है? 9 डब्बा है और प्रत्येक डब्बे में, जैसे कि आपको परमुटेशन में अच्छे से समझाया, प्रत्येक डब्बे में 2 ही एलिमेंट रखना है, या तो 0 या तो 1। तो पहले प्लेस पे कितने तरीके से रख सकते हो? तो 2 तरीके से। कौन कौन सा तरीका? 0 या तो 1। सेकेंड प्लेस पे 2 ही तरीके, 0 या तो 1। थर्ड प्लेस पे भी 2 ही तरीका, 0 या तो 1 एंड लास्ट 0 या तो 1। ये टोटल जो डब्बा वो कितने टाइम्स है? तो 9 टाइम्स। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 2x2x2x2x डॉट 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 कितने टाइम्स? तो 9 टाइम्स। तो जब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 to the power 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और 2 के पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा 512। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो गया इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? तो डी ऑप्शन हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है 3.1 से 10th नंबर क्वेश्चन जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला जा रहा है कि इफ fx बराबर, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन सो दैट fx into fy बराबर f of x plus y। तो सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन में हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में आपका क्वेश्चन दिया है f of x into f of y। तो
तो एफ ऑफ एक्स ये आपको स्पेशली फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, फंक्शन में आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो एफ एक्स आपका दे रखा है क्या चीज, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यानी कि सबसे पहले आप यहां से एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू रखने के बाद आपको यहां पे फाइंड करना है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का मतलब कि ये जो x है बस उसके प्लेस पे क्या आ गया y। तो इसमें इस क्वेश्चन में जहां जहां x है बस वहां वहां पे आपको किस चीज को रिप्लेस करना है, तो x को रिप्लेस करना है। किस चीज से, तो y से रिप्लेस करना है। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां आप क्या रख दीजिएगा, तो y रख दीजिए। तो cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1, और यही आपका हो गया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन बार बार पिछले 4 लेक्चर से हम लोग इसके बारे में 3 लेक्चर से बोलते हुए आ रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करिए। तो ये आपका पहला रो मल्टीप्लाई होगा किससे, तो पहले कॉलम से cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा cos y से, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y। माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यही फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, यानी कि cos मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन वाई से, तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, और यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सिमिलरली 0 0 से। एंड लास्ट 0 cos x मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 sin माइनस sin x मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0, यानी कि लास्ट डिजिट आपका क्या आ गया, तो 0। पहला रो जैसे कंप्लीट हुआ हम लोग किस पे आ जाएंगे, तो सेकेंड रो पे, यानी कि sin cos 0 मल्टीप्लाई होगा cos y sin y और 0 से। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर इधर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0। और जब इसी सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, यानी कि आपको इधर भी आगे बढ़ना है तो इधर भी आगे बढ़ना है, तो ये आपका हो गया 0। अब आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो आपका 0 0 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले पहला कॉलम cos y sin y और 0 से, तो 0 cos y से, तो 0 0 sin y से, तो 0, और 1 0 से, तो 0। सिमिलरली 0 0 1 माइनस साइन y cos y और 0 से, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। एंड ये तीसरा रो जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब आपको एक फॉर्मूला जो कि लास्ट लेक्चर में बताया गया है कि cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। इसके बाद यहाँ पे sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो sin x प्लस y का। यहाँ 0 है तो 0। इस क्वेश्चन में अगर आप माइनस कॉमन लेते हो थोड़ी देर के लिए तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ हो गया आपका माइनस तो कॉमन है, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1। ये आपका LHS है। और अगर आप इसको अच्छे से देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यही चीज आपको f ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। फिर बोलिएगा सर ये कैसे, तो आप x के जगह पर अगर x प्लस वाई को रिप्लेस करते हो तो क्या ये जो टोटल चीज है इसी में फॉर्म होगा ना, तो एकदम इसी में फॉर्म होगा। देख लीजिए यहाँ x तो यहाँ क्या है x प्लस वाई, माइनस साइन x तो माइनस साइन x प्लस वाई, 0 तो 0, साइन x तो साइन x प्लस वाई, cos x तो cos x प्लस वाई, 0 तो 0, 0 तो 0, 0 1, यानी कि सेम यही चीज है, बस x के जगह पे क्या है तो x प्लस वाई, और यही चीज आपका क्या है तो RHS है। यही चीज आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। इसको भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 18, और ये शानदार क्वेश्चन है।
ट्रिगो के फॉर्मूला का इसमें काफी यूज है, तो इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, तो इसको आप पहले अच्छे से समझिएगा, बाद में नोट कीजिएगा। ये नहीं जो सर बताते चल रहा हम भी लिखते चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज हम लोग एलएचएस से लेते हैं, तो सॉल्यूशन में एलएचएस को लिखते हैं। तो एलएचएस क्या है पहला, तो आई प्लस ए, आई को क्या बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसी आई अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ ऑर्डर चाहिए, और सॉरी ऑर्डर भी दे रखा है यहाँ पे 2 ना, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो आई का ऑर्डर होता है। यहाँ आई हो गया आपका 1 0 0 1 प्लस ए दे रखा है आपका, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए 0 tan α/2 माइनस tan α/2 m0। अब फर्स्ट और सेकेंड को जब आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0 ऐड हो गया 1, 0 में से माइनस tan α/2 हो गया तो माइनस tan α/2, 0 में tan α/2 जुड़ गया तो tan α/2, और 1 में 0 ऐड हो गया तो 1। ये हो गया हमारा एलएचएस। एलएचएस बहुत सिंपल है, एलएचएस से कोई लेना देना यहाँ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस क्या है, तो I माइनस ए के साथ में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा। सबसे पहला चीज I का वैल्यू, तो I क्लियरली 1 0 0 1 माइनस ए, तो माइनस ए के जगह पे 0 माइनस tan α/2 tan α/2 और 0, तो ये हो गया I माइनस ए। और इसके साथ ही यहां पे है cos अल्फा, यहां पे है माइनस साइन अल्फा, यहां पे है साइन अल्फा, यहां पे है cos अल्फा। अब जब आप इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 में से 0 गया तो 1, क्लियर। 0 में से माइनस करना, माइनस tan α/2, ये हो जाएगा आपका tan α/2। संभल के थोड़ा सा, इसमें 0 में से माइनस करना tan α/2 को, ये हो जाएगा माइनस tan α/2, और 1 में से माइनस करना है 0 को, तो ये क्या हो जाएगा 1। इसी चीज को यहां मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा के साथ। लेकिन इसको लिखने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, जो कि आप लास्ट पेज पे, जो कि शुरुआत के लेक्चर में आपको बोल दिए हुए थे कि लास्ट पेज पे, आपके कॉपी के लास्ट पेज पे ट्रिगो के फॉर्मूला को आप एक जगह इकट्ठा करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले आते हैं cos अल्फा पे, तो cos अल्फा से पहले हम आएंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ यही नहीं होता है, इसी चीज को हम लोग एक और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको 11th में ट्रिगो में बता दिया गया है। इसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसी दो फॉर्मूला के बेस पे आपको इन cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज है कि सर cos 2 थीटा का तो 3 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला जो जिस चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या चीज है। तो अभी हम लोग इस स्टेप में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा ही रहने देते हैं, ताकि आगे हम मल्टीप्लाई करने के बाद डिसाइड करें कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे उपयुक्त होगा। जल्दबाजी यहाँ नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो किससे, पहला कॉलम से, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा से,
और उसी प्रकार tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा sin अल्फा बाई 2 से। sin अल्फा से पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस sin अल्फा से, और tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको cos अल्फा से। अब आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो पहले कॉलम से, तो यहां हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा और प्लस sin अल्फा, और यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो tan अल्फा बाई 2 के साथ में रह जाएगा आपका sin अल्फा और 1 के साथ में हो जाएगा cos अल्फा। अब यहाँ पे आप रेस्पेक्टिव फॉर्मूला जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही हो आप उसको लिखते जाइए। तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यही क्यों, यही वाला फॉर्मूला क्यों? तो उसका रीजन है, आगे एक स्टेप के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा ये कंसेप्ट था, इस वजह से सर ने फॉर्मूला लगाया। यहाँ cos अल्फा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा हो गया, यानी एंगल हाफ हो रहा है। यहाँ अल्फा है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस tan अल्फा बाई 2 सब जानते हैं कि sin अल्फा बाई 2 के बारे में क्या लिख देंगे, तो cos अल्फा बाई 2। क्लियर? और sin अल्फा का फॉर्मूला, तो जिस तरीके से sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, उसी तरीके से sin अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ माइनस sin अल्फा, तो माइनस sin अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2। और उसी प्रकार से sin अल्फा बाई tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 के बट्टा में cos अल्फा बाई 2। और यहां जो आपका cos अल्फा है, तो ध्यान से देखिए कि बाई में क्या है, cos है। इसका मतलब cos के फॉर्मूला को cos के फॉर्म में लिखेंगे ताकि बाई वाला क्या हो जाए, तो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा के प्लेस पे कौन सा फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग नोट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा सर यहाँ थीटा लिखे हैं, यहाँ तो अल्फा बाई 2 लिख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे 2 थीटा था तब ना थीटा लिखे हैं, यहाँ पे क्या है अल्फा, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा बाई 2। तो ये हो गया हमारा पहला रो का मल्टीप्लीकेशन, पहला कॉलम, यानी पहले रो को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला रखे हैं। अब सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ माइनस tan अल्फा बाई 2 की जगह पे माइनस sin अल्फा बाई 2 के बट्टा में cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा की जगह पे वही फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और प्लस में sin अल्फा की जगह पे 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 के जगह पे सब पता है कि sin अल्फा बाई 2 के बट्टा में क्या लिखेंगे, cos अल्फा बाई 2, और sin अल्फा के जगह पे लिखेंगे 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, और यहाँ जो cos अल्फा है इसके जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप इसको अच्छे से पहले नोट कीजिए। हाँ थोड़ा सा और समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए cos क्या हो गया, यहाँ भी cos क्या हो गया, थोड़ा सा आराम से चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ भी देख लीजिए अच्छे से क्या बच गया था 2 साइन स्क्वायर अल्फा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं ध्यान से। जब माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, क्योंकि एक cos क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। और जब यही माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस
कहने का मतलब इसको आप tan अल्फा बाय 2 ही लिख दीजिए, क्योंकि sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 बाय में रहेगा तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बाय 2। और यहाँ पे प्लस में क्या नोट करना है, तो 2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2। आगे बढ़ते हैं इस पे। यहाँ पे है आपका -2 sin अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2। अब यहीं पे sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो एक cos कटने के बाद आपका एक बच जाएगा sin अल्फा बाय 2 और एक बच जाएगा cos अल्फा बाय 2। और यही चीज जो tan अल्फा बाय 2 है -1 से गुना होकर सिंपल आ जाएगा -tan अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे तो कैंसिल हो ही चुका है, तो यहाँ बच गया है 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ पे है +1, यहाँ है -2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जब आप टोटल को टर्म को कैंसिल वगैरह करिए, देखिए ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। कटने के बाद जो आपका रेस्ट बचा वो अच्छे से देख लीजिए। तो आपका पहला रो में बच गया 1, यहाँ बच गया -tan अल्फा बाय 2, यहाँ बच गया tan अल्फा बाय 2 और यहाँ बच गया 1। और ये आपका क्या है, तो RHS। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या हो गया, चूंकि LHS बराबर RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। यानी कि आपका क्वेश्चन यही क्या होता है, प्रूफ होता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझ के आराम से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.2 से ही 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको कि एक ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया का फंड है, जिसे दो जगह पे इन्वेस्ट करना है, दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, तो 5% पर ईयर। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर। दूसरा बॉन्ड 7% पर ईयर पे कर रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of इतना एंड इतना। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि 30,000 रुपया को जो दो जगह पे इन्वेस्ट करना है वो कितना कितना इन्वेस्ट करे, कितना कितना इन्वेस्ट करे कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो कितना 1800 रुपया आपको मिले। पहला बॉन्ड से कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 5% और दूसरे से 7%। तो सबसे पहले गिवन डाटा को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट ही इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बराबर रुपीज हम कितना मान लिए, तो x। टोटल इसके पास कितना है 30,000। पहला बॉन्ड में कितना रुपया लगा दिया, तो x लगा दिया। तो देयरफॉर ही इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड के लिए इसके पास रुपया कितना बच गया, तो 30,000 माइनस x। 30,000 माइनस x। अब बोला जा रहा है, इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखा हुआ है, आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तो 5% पर ईयर पहले वाले बॉन्ड में और दूसरे वाले पे 7%। अब इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो तब में यूज करेंगे, पहले मैट्रिक्स में इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट बॉन्ड को यहाँ x रुपीज, तो यहाँ 30,000 माइनस x, और पहले बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5%। तो 5% का मतलब कितना हो गया 5/100।
और सेकंड से 7% यानी 7/100। और इतना इंटरेस्ट मिलने के बाद उसका जो पहला केस में सेविंग है यानी कि इंटरेस्ट वो उसको मिल रहा है वो कितना, तो 1800। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर पहला वाला केस में आप रो में अरेंज कर दिए, दूसरे वाले में कॉलम में, तो ये क्यों? तो देखिए इसके लिए भी एक कंडीशन आपको सीखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 1x2। तो दूसरा जो होगा वो पहले पे डिपेंड करेगा, और आपका जो रिजल्ट है वो किस में है, तो 1x1 में। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर पहले को आप रो x और 30,000 माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे, ऐसे क्यों लिखे? तो उसका भी रीजन है कि आपका रिजल्ट तो फिर क्लियर है कि 1800 रुपया बचा, यानी कि एक ऑर्डर में बचा है ना, एक ऑर्डर है, तो ये और ये क्रॉस आपका आंसर रहता है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया गया है, तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 1, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ क्यों एक ही रो लिए वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्डर बचना था। तो पहला रो रहेगा तभी तो, 2 रो रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, ये आपका सटीक आंसर तो नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से पहले का हम लोग एक यानी कि 1 क्रॉस रखे। फिर कोई बोलेगा सर 1x2 ही क्यों रखे, 3 क्यों नहीं? तो भाई 2 ही तो बॉन्ड है, तो 1x2 ही तो अरेंजमेंट होगा। अब जैसे यहाँ 1 कब, तो यहाँ 1 आया, तो ये जैसे डाटा फिक्स हो गया, तो यहाँ तो वही होगा जो यहाँ होगा। तो यहाँ क्या है, तो 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा 2, यानी कि सेकंड वाले को आपको अरेंज करना है किससे, तो 2x1 से, और पहला वाले को अरेंज करना है किससे, तो 1x2 से। अरेंज करने के बाद ये रिजल्ट दे रहा है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट आपको दे रहा है कितना, तो 1800 रुपया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही पहला रो यानी x मल्टीप्लाई होगा 5/100 से, तो ये हो जाएगा 5x/100। फिर 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई होगा 7/100 से, तो 7/100 मल्टीप्लाई होगा किससे, 30,000 माइनस x से, और ये आपको कितना रुपया सेव हो रहा है, 1800। फिर बोलेगा सर ये डब्बा में था, आप डब्बा में क्यों नहीं रखे? चलो एक बार डब्बा में भी रख देते हैं, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब ये टोटल एक ही एलिमेंट है ना, अब ये इसके क्या होगा, बराबर होगा, तो देयरफॉर 5x/100 प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 100 माइनस 7x/100 बराबर कितना, तो 18 है। ये 2 0 चला गया। 5x माइनस 100 में से 7x माइनस 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -2x/100। और इधर 1800 माइनस कितना हो जाएगा, तो 2100, क्योंकि यहाँ जो 2100 बचा हुआ x से जाने पर माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा समझे? ये बच जाएगा कितना, -300, यानी कि यहां से आपका -2x बराबर क्या हो गया, तो -300 में गुना हो जाएगा किससे, तो 100 से। अब जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो आपको x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, तो 15,000। x बराबर 15, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट किया, तो 15,000। ही इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू 15,000, इक्वल टू 15,000। इसका मतलब सेकेंड बॉन्ड के लिए उसके पास कितना रुपया बचा इन सेकेंड बॉन्ड, तो वो भी 30,000 में से आप जब माइनस कर दीजिएगा तो ये भी कितना होगा, 15,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब जिस तरीके से हम लोगों ने 1800 के लिए ए ऑप्शन ए क्वेश्चन के लिए क्या, तो बी यानी कि 1800 की जगह क्या रख दोगे, 2000, और ये आप खुद से ट्राई करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 और 22। 21 और 22 से रिस्पेक्टिव आपको पहले कुछ थ्योरी दे रखा है, तो उस थ्योरी में आपको ऑर्डर गिवन है किसका, तो x y z और w और p का। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p, यानी कि आपको n k और p पे रेस्ट्रिक्शन बताना है, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो 21 नंबर का सॉल्यूशन कह रहा है कि py प्लस wy विल डिफाइन।
तो आपको अच्छे से पता है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल, क्या नियम है, और दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या नियम है। तो पहले P का हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो P मैट्रिक्स यानी कि इसलिए P लास्ट में, तो P का ऑर्डर दे रखा है आपको P क्रॉस Q क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला, Y सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे ऑर्डर दे रखा है आपको 3 क्रॉस K, फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, और W फोर्थ नंबर पे W का ऑर्डर दे रखा है N क्रॉस 3, और Y का ऑर्डर दे रखा है आपको 3 क्रॉस K। अब ध्यान से आपको यहाँ देखने वाली क्या बात है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये और ये टर्म दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि K का वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा, क्योंकि K और 3 बराबर है तभी तो मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये डिफाइन हो चुका है, तो डिफाइन कब हुआ, जब मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ से K का वैल्यू कितना मिल गया 3, और ये दोनों तो सेम है ही, इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर हो गया क्या चीज, P क्रॉस K, लास्ट वाला ऑर्डर होता है ना आंसर, और इसका ऑर्डर क्या हो गया N क्रॉस K। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड तब कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ऑर्डर सेम कब होगा, तो जब आपका P जो होगा वो किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा, क्योंकि P और N अगर बराबर नहीं होगा तो ऑर्डर मतलब दो मैट्रिक्स को हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब N और P बराबर है, N और P बराबर है, इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स होगा आंसर, उसका ऑर्डर या तो P क्रॉस K होगा या तो N क्रॉस K होगा, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि P और N तो आपस में बराबर ही है। इन चार में से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन है, तो K बराबर 3 और P बराबर N, यानी कि कौन सा, तो A ऑप्शन। उसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन के लिए NP बराबर दे रखा है, वैसे हम निकाल भी चुके हैं। हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए हमें, तो 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, तो 7x, x किधर गया, तो x का ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है 2 क्रॉस n, और 5z, z का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस p। ये जो 7 और 5 है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे आपको स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करो या किसी भी चीज स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो 2 क्रॉस n ही रहेगा, और यहाँ 2 क्रॉस p ही रहेगा। दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। क्वेश्चन में तो n और p दे ही रखा है बराबर, इसका मतलब हाँ दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसका आंसर या तो 2 क्रॉस n लिख लीजिए या तो 2 क्रॉस p लिख लीजिए, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में n और p दोनों आपस में बराबर ही है। तो इनका जो ऑप्शन आ गया वो कौन सा ऑप्शन आ गया, तो बी ऑप्शन है। तो बस यही क्वेश्चन था जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था किसमें, एनसीईआरटी में, इसको आप नोट कीजिए। 5.2 किसी सिन्हा, 5.2 केसी सिन्हा, बुक में आपने एक प्रॉब्लम पूछा था 15 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैन आई प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है, और गिवन व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय। सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप गिवन वैल्यू लिख लीजिए। थीटा और फाई डिफर कर रहा है, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस है, क्या चीज से, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब जो आपको चाहिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, यहाँ cos थीटा sin थीटा, और यह हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करना है, cos स्क्वायर फाई, cos फाई sin फाई, यहाँ पे भी आपका cos फाई sin फाई, और यहाँ पे आपका sin स्क्वायर फाई। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे तरीके से आता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला रो पहले कॉलम के साथ, यानी कि आपका cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर फाई के साथ, तो कर दिए।
कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस फाई साइन फाई के साथ, कॉस फाई साइन फाई के साथ, यानी पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड, पहले ही रो को सेकेंड कॉलम से, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को सबसे पहले मल्टीप्लाई किए कॉस फाई इंटू साइन फाई से, और फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए साइन स्क्वायर फाई से। पहला रो जैसे कंप्लीट हुआ, सेकेंड रो पे आ जाइए, यहां कॉस थीटा साइन थीटा, पहला रो पहले कॉलम से, तो कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाई इंटू साइन फाई। पहला रो सेकेंड कॉलम, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया, आप ये देखिए कि इन टर्म में क्या कुछ कॉमन भी आ रहा है। जैसे इसमें क्या सब कॉमन आ रहा होगा, तो कॉमन आ रहा है आपका एक तो कॉस थीटा और एक तो कॉस फाई। तो जैसे ही आप कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ कॉमन लीजिएगा, तो आपका यहाँ टर्म बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसमें आपका कॉमन ले लीजिए, तो एक तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है और दूसरा कॉमन आ रहा है आपको कॉस फाई। तो यहां बच गया आपका एक तो बच गया कॉस थीटा, एक बच गया कॉस फाई, और यहां एक बच गया साइन थीटा, एक बच गया साइन फाई। सिमिलरली इस दोनों में क्या सब कॉमन दिख रहा है, तो एक तो हमें cos थीटा दिख रहा है कॉमन और एक हमें sin फाई दिख रहा है कॉमन। एक यहां बच गया cos थीटा cos फाई प्लस cos थीटा तो कॉमन ले चुके हैं, एक बच गया sin थीटा और एक बच गया sin फाई। सिमिलरली लास्ट वाले में आपको sin थीटा और sin फाई दोनों ही कॉमन है, तो यहां बच गया आपका cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब आपको फिर से एक फॉर्मूला जो कि पहले बता चुके हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, यानी कि ये हो गया cos थीटा cos फाई और इसके साथ में आ गया cos थीटा माइनस फाई। यहां पे भी बच गया sin थीटा cos फाई और cos थीटा माइनस फाई। यहां पे बच गया cos थीटा sin फाई और cos थीटा माइनस फाई। यहां पे बच गया sin थीटा sin फाई और cos थीटा माइनस फाई। और आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि थीटा माइनस फाई जो है वो ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 है। थीटा माइनस फाई क्या है, आपको ऑड पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कहने का मतलब आप ऑड पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि पाई बाय 2 के साथ में क्या लगा हुआ है, तो ऑड। यहां पे भी आप साइन थीटा इंटू कॉस फाई और यहां पे भी कॉस के साथ में क्या लगा हुआ है, तो ऑड, और ऑड के साथ में क्या चीज, तो पाई बाय 2। यहां पे कॉस थीटा साइन फाई और यहां cos ऑड पाई बाय 2 और यहां पे sin थीटा sin फाई cos ऑड पाई बाय 2। और cos ऑड पाई बाय 2 का वैल्यू सब बच्चे जान रहे होंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी ये 0, ये सब 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि आपका जो टोटल पार्ट आ गया वो क्या आ गया, 0 0 0। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, तो नल मैट्रिक्स नहीं आ गया, हेंस रूट। तो आज आपका यहीं पे क्लास हम खत्म करते हैं और आपने जो प्रॉब्लम मुझसे पूछा वो टोटल का टोटल आपको हम करवा दिए हैं।
इसके अलावा भी जो दिक्कत हो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन